चलो आइए, 7.3 में पहुंच गए हम लोग ना रे, जिसमें से एक नंबर और 2 नंबर बना चुके हो। अब आते हैं 3 नंबर सवाल, 4 नंबर, 5 नंबर, और उसके बाद तब चलेंगे ऐच्छिक वाला में, प्रश्नावली 7.4 में। देखते हैं कहां तक खत्म होता है। कहता है शीर्षों 0,-1, फिर अगला बिंदु दिया हुआ है 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज में 3 को शीर्ष होता है भाई, तो 3 को बिंदु दे दिया, यानी शीर्ष बिंदु दिया हुआ है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले। कहता है जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस तीनों शीर्ष को मिलाने से, तीनों शीर्ष बिंदु को मिलाने से उसका भुजा का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। नहीं समझा? देखो, एगो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में 3 को भुजा होगा, तीनों भुजा का मध्य बिंदु निकालना है सबसे पहला काम, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, लिख लिख के बताइए सर, खाली बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लिख लिख के बोलिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तुमको लिख लिख के बताते हैं, तुमको क्या बताते हैं, लिख लिख के बताते हैं। तो सन्मुख सामने रहेगा तब ना, किताब सब लोग देख लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है कोई एक त्रिभुज है, देखो भाई कट नहीं रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC मान लेते हैं, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है, ये जो निर्देशांक दिया हुआ है माइनस एक हो गया भाई, ये 0 - 1 यहां मान लेते हैं 0 - 1, ठीक है, इसको बोल देते हैं 2, 1, ठीक है, इसको बोल देते हैं 0, 3। एक्चुअल में ऐसा फिगर नहीं होगा, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। ऐसे रफ बनाए हैं, कहता है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, इसका मध्य बिंदु ये, इसका अलग कलर यूज कर लेते हैं भाई, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, यानी ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। कहता है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो देख रहा है तुम, इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बोलो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु के सहारे मध्य बिंदु विभाजन सूत्र लगा कर रखे, ठीक है, निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे, ठीक, नाम देते हैं इसका DEF, यानी DEF त्रिभुज का निर्देश, DEF त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। कैसे, तो आपको बखूबी पता है, 0 + 2, अरे भाई x2 + x1/2 ये होता है, जब मध्य बिंदु का निकालना होता है हमको निर्देशांक, ठीक है, तो क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x2 + x1/2 और फिर कोमा y2 + y1/2, ठीक है, x1 + x2 बोलो या x2 + x1 बोलो, यहां चलेगा। तो देखिए 0 + 2, 2 और 2 को 2 से भाग दिया, कितना हो गया 1, फिर -1 और 1 को जोड़ेंगे 0, 0 को 2 से भाग दिया, कितना हो गया 0, फिर ये दोनों को निकालो, 2 जोड़ 0 2 और 2 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा 1, फिर 1 जोड़ 3 कितना है 4, 4 को 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 2, फिर उसके बाद आइए 0 जोड़ 0 कितना 0 और 0 को 2 से भाग देंगे तो 0, फिर -1 जोड़ 3 कितना 2 और 2 को 2 से भाग देंगे, कितना हो गया 1। तो बताइए इसका शीर्ष बिंदु पता चल गया। जब इसका शीर्ष बिंदु पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से क्या इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो जब इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या बोलता है भैया, कहता है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो अब दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले भी निकाल सकता है, नहीं तो अभी बाद में निकाल सकता है। जब सवाल हम पूरा पढ़ लिए तो पहले ये निकाल लेना चाहिए था, निकाल के रखा रहता। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये तीनों शीर्ष दिया हुआ ही है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल लिए है पहले, समझो इसको पहले ये निकाल के रख लेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल निकाले। फिर बोला अनुपात बताइए, तो पहले किसके बारे में बात किया, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी कहने मतलब पहले इसका बात किया तब फिर इसका बात किया। तो इसका क्षेत्रफल अब बटा पहले वाला जो त्रिभुज दिया, जो बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल। तो यानी अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अनुपात। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे सीधा बिंदु लिख दिया है, लेकिन ए बी सी ने कुछ बोला है तो हम मान लेंगे कि माना ये बिंदु जो है, ये शीर्ष बिंदु जो है त्रिभुज ए बी सी के, इसमें मतलब है ए बी सी, ठीक है, इस ढंग से। अब उसके बाद क्षेत्रफल निकाल के रख देंगे, ठीक है, क्या जरूरत है ना भाई। तब फिर क्या करेंगे, एक एक करके ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे, बीसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे। फिर इस बिंदु को जोड़ने के बाद जो त्रिभुज प्राप्त होगा डीईएफ, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अतः फिर अनुपात निकाल देंगे और सवाल क्या हो जाएगा मेरा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत, तो चलते हैं बनाने के लिए, ठीक है। चलो इधर बना देते हैं, ये खिसकेगा, खिसक गया। आइए थोड़ा बड़ा कर दो। तो क्या लिख दे भाई, सॉल्यूशन माना, यहां से त्रिभुज साफ बोलिए दिया ना भाई, तो त्रिभुज लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कितना है 0-1 कोमा बी 2-1 और सी 0-3 है। हो जाए यहां तक लिख दिया ये चीज। अब आइए ठीक है, ज्यादा भाषा नहीं लिखना चाह रहे, लिखना चाह रहे हैं कि दिया है ये बिंदु बिंदु मिलाने से जो बना त्रिभुज, सब ज्यादा दिक्कत देगा तुम लोग को समझने में। तो आइए निकालते हैं। अब क्योंकि बिंदु डी ए बी का कौन सी है, मध्य बिंदु है, क्या है, क्योंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, समझे। तो इसलिए मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक बोलो कितना होगा, बिंदु डी का निर्देशांक जोड़िए इसको 0+2 या 2+0 जे करना कीजिए। तो चलिए 0+2 करते हैं बटे 2, फिर -1 + 1/2 सॉल्व करेंगे 2/2 0/2, तो ये फाइनली हो गया 1, ये फाइनल हो गया 1 और 0, 1 0 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह निकालते चले जाएंगे, क्योंकि ई, ठीक है, बिंदु लगा दो यहाँ पे, कुछ बिंदु ई, ठीक है, भुजा, बोलिए एसी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु ई का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक
बोलिए कितना कितना, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 बटा 2, फिर कहता था -1 जोड़ 3 बटा 2, सीधे लिख दो 0, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कर लो ना सॉल्व। ठीक है, फिर तथा बिंदु, तो तथा कैसे, आइए, चूंकि बिंदु F भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। एक साथ भी लिख सकते थे, अलग अलग नहीं लिखना चाहते हो तो एक साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, कैसे लिख सकते थे देखो हम बताते हैं। लिख सकते हो कि बिंदु DEF, ठीक है, भुजा ए, क्रमशः भुजा AB BC, पहले ई बोले ना, भुजा AB AC और BC का कौन सी है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु E का निर्देशांक, बिंदु F का निर्देशांक पहले बना दिए, तब फिर ध्यान में रखना, ऐसे लिख देना चाहिए था, लेकिन चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रटना नहीं, अपने से भी बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बेहतर लिख सकते हो तो बेहतर लिखिए। आइए देखिए, बिंदु F भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु F का निर्देशांक, ठीक है, आइए 2 जोड़ 0 कितना हो गया 2, 2 बटा 2 ना, फिर उसके बाद ये 1 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 1 और 2, तो तीनों निकल गया नहीं ना। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। सर आप बोले थे कौन चीज कि इसका निर्देशांक दिया है तो क्षेत्रफल पहले निकाल के रख लेंगे। ठीक है, नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, फिर इसको नीचे ला सकते हैं क्या, देखते हैं तो, हाँ ला लेंगे। वाह, आज कम कर गया। चलो देखो, आइए अब, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज इस प्रकार, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, बिंदु D E और F से बने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो क्या आता है फॉर्मूला 1/2। फॉर्मूला लिखेंगे या डायरेक्ट अप्लाई करें, लिख दें तो बार बार लिखना पड़ेगा, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, छोड़ देते हैं, कि अच्छा दिन तक बने, मतलब 2 सवाल कम से कम बनाए फिर हम बनवाए, याद हो ही क्या होगा। तो चलिए, क्या आता है x1, हम बोलेंगे तुम लोग वहां डाटा बताना। ठीक है, हम फॉर्मूला बोल देते हैं x1, बोले x1 कौन हो गया, इसका निकाल रहे हैं, ये वाला गुलाबी कलर का जो, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है DEF, हाँ, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका निर्देशांक नहीं लेंगे, इसका नहीं उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बोलिए x1 कौन हो गया 1, फिर y2 माइनस y3, तो ये यहां से स्टार्ट किया भाई। ठीक है, तो बोलिए क्या होगा, अच्छा किसको बोलोगे x1, किसको x2, किसको x3, पहले ये भी डिसाइड कर लो, x1 x2 इसको बोलोगे या x1 x2 x3 ऐसे बोलोगे, क्या देखो यहाँ लिए DEF, तो DEF लिए, ऐसे ये करके चलते हैं। ठीक है, ये x1 ये x2 ये x3, ये y1 ये y2 ये y3, कहीं कोई दिक्कत। चलिए x1 1 हो गया, तो क्या बोलते हैं y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 2 प्लस x2 कौन हो गया, ये x1 तो ये x2, 0 हो गया, यहां पर रख लेना, कुछ भी रखेगा तो 0 समथिंग 0 ये हो जाएगा, लेकिन चलिए लिख देते हैं। बोले क्या होता है y2 माइनस y3 हुआ, तो फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1,
तो y1 y2 y3 अब माइनस y1 प्लस फिर बोलिए x3 x1 x2 x3 फिर क्या होता है y1 माइनस y2 भूलोगे ध्यान में रखना 231 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 आइए क्या होगा भाई बोलिए y1 माइनस y2 तो y1 कौन हो गया 0 और y2 कौन हो गया 1 सही है कहीं गड़बड़ नहीं हुआ ठीक है अब आ जाओ 1 गुनो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 ये तो सीधे 0 हो जाएगा कर दो ठीक है 1 गुनो -1 चलो जब लिखिए रहे तो करिए देते हैं 0 गुनो 2 घटा 0 कितना हो गया 2 है ना 0 गुनो 2 ना 1/2 -1 प्लस 0 -1 देखो हमको धरा गया माइनस में बताओ अच्छा चिंता नहीं करो बतेबे नहीं किए थे -2 हो गया 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया -1 लेकिन ये क्षेत्रफल नहीं है मेरा माइनस में नहीं होता क्या आता है प्लस में यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल एक माप है क्या है आपका माप है इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है तो क्या होगा क्षेत्रफल तब भैया अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब बोलिए 1 वर्ग इकाई या मात्रक बुक मात्रक लिखता है इकाइयों लिख देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं इकाई कोई दिक्कत कितना आया 1 वर्ग इकाई अब आइए अब बोला है कौन सी बड़ा वाला त्रिभुज से छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का कौन सी निकालना है अनुपात निकालना है क्या निकालना है अनुपात निकालना है तो इसे पास ला लेते हैं देखो अब आ जाओ तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए बोलो ना भाई क्या होता है वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 किसको बोलेगा पहले डिसीजन ले लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 जैसे इधर सजावा ना ABC तो इसी तरह से हिसाब से लेना ठीक है x1 लेना A वाला का x2 लेना B वाला पॉइंट का और x3 लेना C वाला का ठीक है तो चलिए बोलिए x1 कितना 0 ठीक है x1 0 फिर y को लेकर क्या होता है y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 तो y1 y2 तो y2 1 हो गया और माइनस y3 ना भाई y1 y2 y3 प्लस x2 x1 x2 x2 कितना हो गया 2 फिर क्या होता है y3 माइनस y1 तो y1 y2 y3 अब माइनस y1 तो यहाँ पहले यस माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ठीक है फिर आइए क्या होता है x3 तो x1 x2 x3 हो गया 0 ना और फिर क्या होता है y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 तो y1 क्या है -1 और y2 क्या है 1 आइए कितना हो गया 1/2 0 गुनो -2 2 गुना 4 और 0 गुना -2
1/2, ये 0 + 8 + 0 कितना हो गया? 1/2 × 8, 2 चौके 8, कितना हो गया? 4 वर्ग इकाई। लेकिन हमको पूछा क्या था भैया? हमको क्या पूछा था? अनुपात पूछा था। ठीक है, अतः तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अभीष्ट अनुपात या वांछित अनुपात। ठीक है, और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, लिख दीजिए। पहले किसके बारे में बोला है? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, अतः फिर अनुपात किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना था? 1 अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था? कितना आया? 4। यानी कितना आया? 1 अनुपात 4। तो एक चीज गौर किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताते हैं, एक चीज गौर करो। अगर कोई त्रिभुज दिया और उसका मध्य बिंदु से कोई और त्रिभुज बन गया इसके अंदर में, तो ध्यान में रखना कि ये इसका क्षेत्रफल 1/4 होता है। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि इस ढंग का कंडीशन तुमको दे देगा कि मध्य बिंदु से बने, ठीक है, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, और जबकि ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा मान लो 60, कितना दे दिया? 60। तो बताइए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 15, 1/4 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया भाई, एक तरफ ना हो गया। तो चलिए आप लोग पहले उतारिए इसको, फिर चलते हैं अगला सवाल में। कहीं कोई तकलीफ नहीं। देखो कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सिर्फ इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। कोई विशेष चतुर्भुज तो बोला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे भी चतुर्भुज का जो होता है हाइट वाइट दिया रहता है, विकर्ण दिया रहता है, तब ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। 9th क्लास में अगर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने सीखा होगा, हेरोन वाला चैप्टर में हेरोन का सूत्र जो निकालते थे, ठीक है, तो क्या करते थे? विकर्ण को खींच देते थे, 2 त्रिभुज में बांध देते थे, है ना? यहां वही करेंगे। तो वहां तो तुमको भुजा दिया रहता था, वहां क्या दिया रहता था तुमको? भुजा दिया रहता था, हेरोन का फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन यहाँ वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमको साफ दिया हुआ है त्रिभुज, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, शीर्ष दिया रहेगा। ठीक है, शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी तुमको सिखाए 1/2 x1 फिर y2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर बोलिए y3 माइनस y1 फिर प्लस और फिर x3 इंटू y1 माइनस y2, उस पर बैठा करके बनाएंगे। लेकिन एक काम एक्स्ट्रा यहाँ क्या करना होगा? चतुर्भुज को 2 भाग में बांटना होगा, यानी विकर्ण खींचना होगा। एक विकर्ण खींचेंगे तो 2 त्रिभुज में बट जाएगा। तो आइए क्या बोल रहे थे, देखिए बताते हैं क्या बोल रहे थे। कुछ लोग देख के सीखता है, कुछ लोग सुन के सीखता है, कुछ लोग दोनों जब उसको सुनता है और देखता है तब समझ में आता है। तो आइए देखो, ये एक कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज का है इसमें फोटो, हाँ है। तो कौन सा चतुर्भुज ले ले? कोई सा उठा लेते हैं क्या? नहीं उठा लो, चलो कोना उठा लिए। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसका नाम देते हैं ए बी। इधर लिखेंगे या इधर लिखें? तुम्हारा मन, इधर लिख दे। ठीक है, कितना दिया हुआ है? अच्छा, इधर तब सी, इधर तब डी, ए बी सी डी मान लिया। ठीक है, क्रम से है भाई। तो -4 -2, ये कितना मान लेते हैं? -3 -5, ये कितना बोल दिए? 3 -2, और ये 2 और 3। चतुर्भुज के बारे में तो बोला है ना कि चतुर्भुज दिया है।
ठीक है, कहता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, इस चतुर्भुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। कुछ नहीं करना है, एगो विकर्ण खींच दो, दो त्रिभुज में बदल जाएगा। तो बोलो ऐसे खिंचवाना चाहते हो या ऐसे खिंचवाना चाहते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। ऐसे तो लीजिए, ऐसे ये खींचते हैं, जैसे बोल दो आप वैसे कर देते हैं। ये गलत बात ना, हम खींचे हैं अभी, अच्छी ठीक है। ओ यहाँ से हट गया, तुम बता, देखो बता, खींचे भी नहीं आ जाता है, इससे अच्छा तो होते खींचना होगा। हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब इसका भी इस्तेमाल बीच बीच में नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। लो गया, चलो होते सुबह। चलो देखो, आइए, दो त्रिभुज में बढ़ गया, दो त्रिभुज में बढ़ गया। अब जब दो त्रिभुज में बढ़ गया तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे। रुको, अलग अलग कलर से दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर इधर वाला है, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे। और कुछ बोलबो क्या है, बस खाली चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला है निकालने, तो इसका अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल, दोनों को कुंजी कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, चतुर्भुज का, किसका निकल जाएगा। तो चलिए आते हैं, बनाते हैं, पहले समझा तुम लोग। ठीक, आइए, कथन नंबर 4, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष ए कितना है, कितना है, -4 2, कोमा बी -3 -5, सी 3 -2 और डी 2 3 है। हो गया, ठीक है। अब आ जा, अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले लेकिन क्या किए हम, बीडी खींचे हैं, बीडी विकर्ण खींचे हैं, क्योंकि बीडी ऐसे लिखते हैं, बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया, ठीक है, बी को डी से मिलाया, इसलिए दो त्रिभुज कौन कौन प्राप्त हुआ, ए बी डी, ए बी डी, और रुको संकेत लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, इसी चलेगा। बोलो, बी सी डी प्राप्त हुआ, कितना सा लिख दिए रे, हो गया। अब आइए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यहां पे लिखते हैं, का टकरा जाएगा उधर, कोई दिक्कत तो बोलिए। ये है निर्देशांक सामने में, क्या होता है बोलो, हम फॉर्मूला बोलते हैं, तुम लोग बोलना रे, 1/2 x1 बोलना, ए बी डी को ही देखना है, ए बी डी, तो x1 ये होगा, x2 ये होगा, x3 ये ले लो, फिर y1 y2 y3, इसको नहीं देखना है, ठीक है। बोलिए, x1 तो -4, फिर आइए y2 -y3, ये हो गया y1 y2 y3, तो y2 -
y3। तो y2 हो गया तो -5 और माइनस y3 कौन हो गया 3 प्लस x2 x1 x2 x2 कौन हो गया -3 गुनो। ठीक है, यहाँ पे गुनो है भाई, जानता है नहीं बात को। ठीक है, क्या लिखेंगे अब y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3, तो y3 माइनस y1 का +2 हो जाएगा। टकराता है थोड़ा सा तिरछा डाउन भाग रहे हैं। अब आइए, अब क्या लिखेंगे x3 x1 x2 x3 2 हो गया। फिर बोलिए y1 माइनस y2, तो y1 हो गया -2 और y2 कौन हो गया -5, तो +5। पहले बोलो ये समझ में आया। ठीक है, ये गुना है भाई, पता है ना। ठीक है, आइए 1/2 तो -4 गुनो, बोलो -8 -3 गुना कट्टा 5 2 गुनो 3, तो कितना हो गया 8 चौके 32 -15 +6 1/2। बोलो डायरेक्ट सॉल्व करके बोलो कितना ये। पहले जोड़न भाई 32 6 38 38 में गया 15 है 8 में पहुंच गया 3 हो गया नहीं, अब फानू 3 में गया 2 23 हो गया। कितना हो गया 23, तो 23/2 वर्ग इकाई। ये तो निकाले सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब चलते हैं इसका निकालने के लिए, त्रिभुज बीसीडी का। देखिए ये नीचे आएगा क्या, आया किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और थोड़ा इसको नीचे ला लेते हैं। अब निकालते हैं त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। किसका बीसीडी का क्षेत्रफल टकराएगा ना मेरे, कटना नहीं रहा, आ जाओ 1/2 x1। आप देखना बीसीडी देखना खाली बीसीडी को, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 इसको आप भूल जाओ। तो बोलिए -3 दूसरा एक्टिव प्लान फॉर्मूला होता है भाई y2 माइनस y3, y2 माइनस y2 कौन है y1 है, y2 माइनस y3, तो -2 -3 प्लस फिर x2 x1 x2। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। चलिए तो अब क्या यहां लिखेंगे y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3 y3 ये हो गया 3 अब माइनस y1, तो कौन हो गया -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया +5। आ रहा है समझ में। ठीक है, फिर प्लस x3 x1 x2 x3। फिर आइए, फिर क्या था y1 माइनस y2, ये ना था भाई, देखिए ना 231 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ठीक है, तो आइए, तो कौन हो गया y1 -5 अब माइनस y2 3 1/2 -3, यह कितना जगह -5 3 गुना 5 3 8 और 2 गुना -8 कौन बोलती हुआ
चलो यहां मिस्टेक हो गया। देखिए यहां पे क्या लिखते हैं लास्ट में, y1 माइनस y2, तो y1 y2 ये लिखना था हमको, लेकिन लिख दिए इसको हम। ठीक है, तो y1 माइनस y2, तो -2 है पहले, तो माइनस माइनस +2। ठीक है यार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, -3। आइए 1/2, ये हो गया 15 + 24 -6, तो 1/2 डायरेक्टली करें, 15 24 कितना हो गया, 5 4 9 2 3 39, 39 में हो गया 33, हाँ 33, तो हो गया 33/2 वर्ग इकाई। लेकिन हमको बोला था चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आइए, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे बना है भाई, तो त्रिभुज, बोला कौन कौन त्रिभुज से बना है, एगो BCD से, एगो ABD से ना, ABD और BCD, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो ABD का क्षेत्रफल कितना निकाल रहे थे, 23/2 वर्ग इकाई, हटा वर्ग तरफ अभी हटा दो, प्लस इसका कितना निकाले हैं 33/2, 32 लिखा गया, 33 बोले, बता बता बता, देखो ये हो गया वर्ग इकाई, 2 का एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, 2 को 2 से भाग देंगे, 1 1 को 23 से गुणा करेंगे 23, हाँ, प्लस 2 को 2 से भाग देंगे, 1 1 को 33 से गुणा करेंगे 33, ये सब तो आता है। इधर लिख दें, इधर बोलो कितना होगा, 33 और 23, 3 3 तो 56, 3 3 6 और 3 2 5, 56 हो गया, 56/2 वर्ग इकाई, काट दो, 28 वर्ग इकाई। इसको उतार के अगर समझ गए हो तो फटाक दो, इसी टाइप का सवाल जो है एग्जांपल का बना लो। ठीक है, चलिए आइए, कथा कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, सर 10वां का ढेर याद रखा, 9वां का क्या याद रखेंगे, हंसते हो हैं? किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, आइए देखिए क्या बोला है, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, क्या बोला है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, 3 माध्यिका खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना माध्यिका के बारे में बोला है, एक माध्यिका, यानी भुजा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, सामने वाले शीर्ष से किसी भुजा के एकदम ठीक बीचों बीच, भुजा को 2 हिस्सों में बांटे। ठीक है, वही कौन सी होगा, माध्यिका होगा। क्या होगा, माध्यिका होगा। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तथा उस त्रिभुज एबीसी के लिए इसका सत्यापन कीजिए। और शीर्ष ए बी सी दिया, अच्छा समझे बात को, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष तुमको दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष क्या है तुमको दिया हुआ है, और इस वाले बात को सिद्ध करना है। कौन वाला बात को, कि कोई भी माध्यिका जो है, एक माध्यिका जो है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, विभाजित करता है।
तो देखो देखो समझाते हैं फिर से। देखिए इक्कीस को त्रिभुज नाम दे दो इसका। पहले ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए, और शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी है, और शीर्ष इसका दिया हुआ है 4 माइनस 6, और इसका दिया हुआ 3 माइनस 2, और ये दिया हुआ है कहता 5 2। तो तुमको सिद्ध क्या कराना है, सत्यापित क्या कराना है, ठीक है। तो बोला है क्योंकि कोई को माध्यिका जो है इसको दो बराबर वाले क्षेत्रफल में, दो बराबर वाले क्षेत्रफल में बांटता है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। तो आइए खींचते हैं माध्यिका भाई। कौन कलर ले लेते हैं, नहीं दिखेगा, नहीं पीला ले लेते हैं। ये माध्यिका हो गया, ठीक बीचों बीच हुआ रे। नाम देते हैं एम, क्या नाम देते हैं इसका, एम। ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो माध्यिका खींचा, ये दो बराबर हिस्से में बटा है या नहीं। लेकिन हमको यहां सत्यापित करने क्या बोला कि ये जो दो त्रिभुज जो बना, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे बराबर है तो कह देंगे कौन सत्यापित हो गया। लेकिन बात दरअसल किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन को शीर्ष चाहिए। अगर ए एम बी त्रिभुज बना तो इसका शीर्ष देखिए ए का है, बी का है, लेकिन एम का है क्या, नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ए सी एम का या ए एम सी त्रिभुज का, तो ए शीर्ष दिया हुआ है, सी दिया है, लेकिन एम है क्या, नहीं। तो पहले एम निकालेंगे। तो एम कैसे निकालेंगे भाई, तो तुम साफ जानते हो माध्यिका बोल दिया, तो मतलब ये बीच दो बराबर हिस्से में बांटा है, ये बीच वाला बिंदु हो गया। ये क्या हो गया आपका, बीच वाला बिंदु। तो मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं आपको बखूबी पता है, x1 जोड़ x2 बटा 2, तो 3 जोड़ 5 8, 8 बटा 2 कितना हो गया 4, माइनस 2 जोड़ 2 कितना हो गया 0, और 0 बटा 2 कितना हो गया 0। तो आ गया। अब इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ, तो आइए बनाते हैं, बनावे। दिया है कौन सी, त्रिभुज एबीसी के लिए है, ये सत्यापन करना है। चलिए दिया हुआ है लिखे देते हैं, यहां है ये, हटा इसको, अब यहां से लिखते हैं। सॉल्यूशन का नंबर का हो गया 5 दिया है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कितना है 4 माइनस 6, बी 3 माइनस 2, और सी 5 2 है। हो गया, क्योंकि ए एम क्योंकि ए एम त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। इसलिए एम, इसलिए बिंदु एम बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक, बोलो बोलिए, 3 जोड़ 5 बटा 2, माइनस 2 जोड़ 2 बटा 2 कितना हो गया 8 बटा 2, 0 बटा 2, फाइनली 4 0।
हो गया। अब आते हैं त्रिभुज। अब आइए, तो त्रिभुज एबीसी को माध्यिका ए एम दो त्रिभुजों में बांटता है ना। दो त्रिभुज कौन कौन सा लिखते हैं? माध्यिका ए एम त्रिभुज एबीसी को दो त्रिभुजों, नाम बोलो, ए एम बी और ए एम सी में बांटता है ना। चलिए आइए, अब आइए, फिर लिख दो आप। तो लिखो, आइए, त्रिभुज कौन सा? ए एम बी का क्षेत्रफल सीधा निकालते हैं। कौन जाता है लिखने? हो गया, सब दिख रहा है सामने, बोलो। अब इसको मिटा, आइए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये बी है ना, तो बोलो टकरा जाएगा क्या? टकरा जाएगा। चलो, 1/2, बोलो। ए एम बी लिए, x1 इसको बोलेंगे, x2 इसको बोलेंगे, x3 इसको बोलेंगे, y1 इसको बोलेंगे, y2 इसको बोलेंगे, y3 इसको बोलेंगे। तो बोलिए, x1 कौन? 4। फिर क्या होता है? y2 माइनस y3, तो y1 y2 y3 है ना। दादा दूसरे चीज y2 माइनस y3, तो y2 ये है, y3 ये है, तो 0 माइनस, यहाँ -2 है तो +2 प्लस। फिर क्या होता है? x2, तो x2 कौन हो गया? x1 x2, 4 हो गया। फिर आइए, क्या होता है? y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3, अब माइनस y1 तो +6। फिर क्या होता है? x3, x1 x2 x3, x3 दिया 3 है, 3 लिख दिए। y1 माइनस y2, y1 माइनस 6 माइनस y2 -2, तो प्लस, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये वाला है, ये वाला है। देखो, ये हो गया x3, y1 माइनस y2, तो y1 कौन हो गया? -6, अब माइनस y2, y2 इन है, ये ए एम बी ऐसे करके चले थे, 0, 1/2, 4 गुनो 2, 4 गुनो कितना? 4, प्लस 3 गुनो -6, 1/2, 4 दिन कट्टा 8, 4 का कट्टा 16, और माइनस कट्टा 18, 1/2, 16 8 कट्टा 24, और माइनस 18, 1/2, बोलो कितना हो गया? 6, तो द्वितीय 6, कितना हो गया? 3, 3 वर्ग इकाई। अब देखो इसका भी आ जाए तो सत्यापित हो जाएगा। हाँ? तो आइए, अतिरिक्त ये धारा लिया है पूरे रे, नहीं होगा।
एक और एक ही करके लेके जाना होगा, यही नहीं होगा। चलो जितना समय लगाते हैं लिख देंगे। कितना आया, -6 -0, ये था। ठीक है, क्या निकालना है अब हमको, AMC। क्या निकालना है, AMC। AMC का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए, त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल बोलिए 1/2। तो देखो किसको बोलेंगे, x1 x2 x3। पॉज करो तो वीडियो। तो 1/2 x1, ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3। तो आइए देखिएगा, x1 कितना हो गया, 4। फिर आइए क्या होता है, y2 - y3, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये नहीं y2, ये y3। तो y2 - y3, तो 0 - 2 प्लस x1 x2 x3। तो x2 कौन हो गया, 4। फिर 4 होगा, फिर बोलिए 4 1 भाई। फिर अब बोलिए क्या लिखे थे, y2 - y3, अब होगा y3 - y1। तो y1 y2 y3 अब माइनस y1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस। अब फिर क्या, x3, x1 x2 x3। अब फिर क्या होगा, y1 - y2। तो y1 कितना, -6 माइनस y2 कितना, ये ना y2 0। आइए 4 गुनो -2, 4 गुनो 8, 2 0 6 कितना हो गया, 8। 5 गुनो -6, 1/2, ये हो गया -8। 8 चौके 32, अब -30, 1/2, बोलो कितना हो गया, -38 प्लस 32, 1/2 -6, तो 2 तिया 6, तो -3। तो माइनस में तो हो नहीं सकता है, इसी कारण क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल एक क्या है, क्षेत्रफल एक माप है, इसलिए यह मतलब कौन सी, क्षेत्रफल, इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तब क्या लेंगे, इसका संख्यात्मक मान उठाएंगे, इसका सिर्फ 3। तो बोलिए तो क्या आ जाएगा, इसलिए त्रिभुज कौन सा, AMC का कौन सी क्षेत्रफल कितना, 3 वर्ग इकाई। क्या देखा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, सत्यापित हो गया। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज, बोलो बोलन रे कौन सी था, AMB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल। यही क्या करना था हमको, प्रूव्ड करना था। कोई दिक्कत समझ में आया। अब आइए, अब हम एक ट्रिक सिखाते हैं। अगर मान लो ये खत्म हो गया ना 7.3 भाई, अगर मान लीजिए कि आपको 3 गुण शीर्ष बिंदु दिया हुआ है निर्देशांक उसका, और हमको ऑब्जेक्टिव में बनाना है, तो क्या टोटली फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं। क्या करेंगे हम, देखो एक चीज समझाते हैं। इसको होगा तो काट करके, एक काम करो, इसको काट करके ही बना देते हैं। देखो जैसे, देखो क्या बोल रहे थे हम कि त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा 3 गुण, ठीक है। और हम जानते हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल हमको पता है 1/2 x1 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जिसको जब भूल जाओगे तो याद रखना 231 ये y के लिए, तो y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। तो देखो अगर मान लो तीन को कोई शीर्ष दे दिया है तुमको, जैसे मान लेते हैं 3 4 कुछ ले लेते हैं, -2 1 कुछ ले लो, 3 0 चलो ले लिया ऐसा, ठीक है कुछ। तो तुम इसमें इसको जल्द इस पे बैठा करके बनाओगे, बनाना है इसी में बैठा करके, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपने मन से कोई एक ठोनी में अंक को 0 बना दो, कोई एक को। तो तुम बता कि इसको 0 बनाएंगे हम तो कितना घटाना होगा, इसमें 3, इसमें कितना घटाना होगा 4। तो सब में इसमें जो बचा हुआ उसमें भी 3 4 घटा दीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसमें 4 घटाएंगे कितना हो गया 0, एक तो बन गया। तब 3 और 4 घटा रहे हैं तो सब में घटाइए, ठीक है कितना हो जाएगा, तब 3 घटाएंगे तो -5, 4 घटाएंगे तो -3, और इसमें कितना घटा रहे थे 3 ना, 3 घटाएंगे तो 0 ना, फिर 4 घटाएंगे तो -4 और देखो खट एक बार में बन जाएगा। आइए बैठाइए 1/2 x1 क्या है मेरा 0, अब उनकी बात कुछ भी रहेगा तो 0 ये बन जाएगा, ठीक है। x2 क्या है हमारा x1 x2 -5 है, y3 क्या है आपका y3 y1 y2 y3 -4, y1 क्या है आपका 0, x3 आपका क्या है 0, उनकी बात जो रहेगा तो सब 0 ही हो जाएगा। तो देखो कितना जल्दी बन गया 1/2, ये तो 0 गुना 0 -5 गुनो -4 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 के 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10। समझे, ये तुम्हारा ट्रिक था। अगर तुमको चेक करना है तो इस पे रख करके बैठा बना के देखिए, देखिए 10 ही आएगा। समझ आया, तो ये टेक्निक है, कंपटीशन में इसी तरह बनाया जाता है, खटाखट एकदम बनेगा। कम से कम अरे 10 सेकंड मायने रखता है भाई, ठीक है। तुम जानते हो 10 सेकंड कितना मायने रखता है, 10 सेकंड छोड़ो 1 सेकंड मायने रखता है। तुम्हारा आंसर आ गया और जैसे तुम क्लिक करने चाहोगे बंद हो जाएगा स्क्रीन बंद हो जाएगा एकदम। तो एक क्वेश्चन छूट गया ना, सॉल्व किया हुआ है, तो 1 सेकंड का महत्व है, समझे। तो कंपटीशन में ऐसा हिसाब किताब है। तो ये तरीका है तुम्हारा ट्रिक का, लेकिन इसको अप्लाई करना ऑब्जेक्टिव में, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे तब उस समय थोड़ा सा और बताएंगे आप लोग को, कोई दिक्कत। तो चलिए रहने देते हैं, पॉज कीजिए वीडियो।